हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर इन HTML से रिलेटेड जो है आपका। ठीक है, आज हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स यानी कि जो फॉर्मेटिंग टैग्स है, किस टाइप से हम वेब पेज को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि उसका जो है हम कैसे लेवल ऑफ हेडिंग ले सकते हैं, बोल्ड इटालिक कैसे कर सकते हैं, और कुछ हम जो है कमेंट का भी हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक है जैसे कि फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि अपने वेब पेज को जो क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए हम कुछ टैग्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट है आपका यहाँ पर हेडिंग टैग। देखिए हेडिंग टैग का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हेडिंग यानी कि अपने वेब पेज की हमें हेडिंग देना। ठीक है ना। तो इट डिफाइंस डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग इन एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि हेडिंग टैग क्या डिफाइन करता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग इन एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो HTML के अंदर हम बात करते हैं 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग होती है, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, H1 से लेके H6 तक। तो ये भी आपका कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों होते हैं। जैसे कि मैंने छोटा सा यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, मैंने सभी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स नहीं ली है। आप H1 से लेके H6 तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जिस भी टाइप की आपको रिक्वायर, जिस भी लेवल ऑफ हेडिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ पर प्लेस कर देंगे एच टैग को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं H1, यानी कि H1 जो टैग है, H1 टैग मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसके अंदर स्टार्ट है और यहाँ पर एंडिंग टैग है H1 का, यानी कंटेनर टैग है। इसके अंदर मैंने दोनों टैग के बीच में कुछ टेक्स्ट लिखा है, वेलकम टू HTML। ठीक है, मैंने एक हेडिंग एज ए हेडिंग इसको यानी कि आपको रिप्रेजेंट कराना है वेब पेज के अंदर। ठीक है, और एक दूसरी हेडिंग ली है, क्योंकि हम H1 से लेके H6 तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको H1 से लेके सभी कंटिन्यू H6 यूज़ करनी पड़ेगी। चाहे आप H1 लो, चाहे आप H2 लो, चाहे आप H6 ले। इसका ध्यान रखना है आपको, जो H1 होगी उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका साइज, जो टेक्स्ट का साइज होगा वो बड़ा होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि H6 जो है नंबर ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए जो हेडिंग का जो लेवल सबसे बड़ा किसका होगा, H6 का होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो H1 जो है सबसे ज़्यादा जो टेक्स्ट का साइज जो होगा एज ए हेडिंग की फॉर्म में जो आपको वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, तो सबसे ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट का साइज जो है डिस्प्ले होगा। अब ये आउटपुट नहीं है, कभी आप सोचो कि सर आपने तो एक जैसे लिखी हुई है, यानी कि आपको वेब पेज पे भी वैसा ही दिखाई देना, वेब पेज डिफरेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आप आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो H1 से लेके सिर्फ यहाँ पर मैंने दो ही हेडिंग आपको सिर्फ समझाने के लिए ली है, H1 और H6। एक बात का ध्यान रखना, जो यहाँ टैग स्टार्ट करेंगे वो ही आपको यहाँ एंड करना है। ये नहीं कि आप H1 यहाँ ले रहे हो, H2 यहाँ ले रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जो H1 H6 यहाँ है, तो H6 यहाँ पर एंड होना चाहिए। ये भी कंटेनर टैग है, तो H1 से लेके H6 तक आप कोई भी 6 लेवल ऑफ हेडिंग टैग्स होते हैं, कोई भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। आप उसके बाद आप जब प्रोग्राम को सेव करके रन कराओगे, उसका आउटपुट देखेंगे, यानी कि आप वेब ब्राउज़र के अंदर, तो आपको अच्छे से डिफरेंशिएट पता चल जाएगा कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी और H6 सबसे छोटी होगी। ठीक है, यानी कि आपका टेक्स्ट का साइज सबसे छोटा किस में आएगा, H6 में, और सबसे बड़ा किस में आएगा, H1 में। उसके बाद H2 में H1 से थोड़ा कंपेरेटिवली स्मॉल साइज आएगा। ठीक है, लाइक दैट। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ टैग। देखिए पैराग्राफ के नाम से पता चल रहा है, इट इज़ यूज टू मेक ए पैराग्राफ। जब आपका ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हो जाता है, यानी कि जब एक से ज़्यादा लाइनें हो जाती हैं आपकी, तो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड ए पैराग्राफ। तो आप पैराग्राफ टैग का आप यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज टू मेक ए पैराग्राफ। तो पी टैग का आप यूज़ करेंगे। ठीक है ना, यानी पैराग्राफ टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं, पैराग्राफ बनाने के लिए। ठीक है ना, तो पी टैग का आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पी टैग जैसे मैंने यहाँ पर, ये भी कंटेनर टैग है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आपको दोनों का यूज़ करना है। ठीक है ना, तो पी टैग जो है आप, ये जो मैंने डॉटेड आपको शो करा रखी हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने लाइन रिप्रेजेंट की है। आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2 लाइनें लिखे, 10 लाइनें लिखे, यानी कि जो भी पी टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जितनी भी लाइन्स आप लिखेंगे, वो एज ए पैराग्राफ की फॉर्म में आपको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये तो पैराग्राफ टैग था। उसके बाद है लाइन ब्रेक टैग। देखिए लाइन ब्रेक टैग क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ MS वर्ड के अंदर या नोटपैड के अंदर या वर्ड पैड के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप करते हो, जैसे आप एंटर की का प्रेस करते हो टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो इसी तरह से ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम जैसे मान लीजिए नोटपैड में प्रोग्राम को टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, जब इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना, यूज करना होगा, आपको लाइन ब्रेक जो है टैग का आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो लाइन ब्रेक टैग क्या करेगा, जो भी जहां पर भी आपकी लाइन, जैसे कि जब भी मान लीजिए एक आपने लाइन कंप्लीट कर दी, उसके बाद जैसे आपने BR टैग को
प्लेस कर दिया वहाँ पे। बी आर टैग जो आपका एम्प्टी टैग है, इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है। एक लाइन आपने लिखी, उसके बाद आपने बी आर टैग का यूज़ किया, फिर उसके बाद कंटिन्यू लाइन लिखते चले गए, ठीक है। तो क्या होगा, जहाँ पर आप जहाँ पर आपने बी आर टैग को प्लेस किया है, उसके जो आपका जब आप उसका वेब पेज के यानी कि उस कोड का जब आप जो आउटपुट देखेंगे तो जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आपको नज़र आएगा, ठीक है। जैसे नोटपैड के अंदर हम यानी कि HTML के कोड को टाइप करेंगे, HTML के डॉक्यूमेंट को टाइप करेंगे, ठीक है। तो बी आर टैग का बस आपको एक ध्यान रखना है, इट इज़ यूज्ड इट डिस्प्ले द टेक्स्ट इन न्यू लाइन, यानी टेक्स्ट को नई लाइन में आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यहाँ पर एंटर का की का यूज़ नहीं होता है कि आप कितने भी एंटर प्रेस कर ले, लेकिन आपको टेक्स्ट जो एक ही लाइन में शो होगा। लेकिन अगर आप बी आर टैग का यूज़ करेंगे देन टेक्स्ट उसी जैसे जैसे आपने जहाँ पर भी आपने बी आर टैग को प्लेस किया होगा, उसके बाद टेक्स्ट आपका न्यू लाइन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बी आर टैग का आपका ध्यान रखना है, ये आपका एम्प्टी टैग है, इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब क्या होता है, अगर आपको वेब पेज के ऊपर कोई लाइन जो है डिस्प्ले करानी है, ठीक है ना, अक्रॉस द वेब पेज, पूरे वेब पेज के ऊपर, ठीक है ना, हॉरिजेंटली, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। यानी पूरे वेब पेज के ऊपर अगर आपको मान लीजिए, जैसे मैं बोर्ड की बात करूँ, मान लीजिए आपका वेब पेज है, पूरे बोर्ड के पूरे एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसका मतलब होता है अक्रॉस द बोर्ड, जैसे मैं बोल रहा हूँ पूरे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। अगर वेब पेज की बात करते हैं तो पूरे एक वेब पेज के ऊपर जो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि HR टैग का यूज करके जो हम उस लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो HR टैग भी आपका क्या है, ये भी आपका एम्प्टी टैग है, इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आपने लाइन लिखी, लाइन लिखने के बाद जैसे आप क्या करेंगे, HR टैग को प्लेस करेंगे उसके नीचे, ठीक है। देन आप देखेंगे कि जब इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो उसके नीचे आपको जो है क्या मिलेगी, लाइन आपको अक्रॉस द वेब पेज वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कमेंट टैग की। देखिए कमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ये हम क्या करते हैं, जैसे आप मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो हम ये बात करते हैं कि भी ये ऐसा क्यों आया है। जैसे कि हम कहते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एक ट्राइंगल का जो है 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बिकॉज करके हम लिख देते हैं तो हमें पता चल जाता है हाँ भाई ये 180 डिग्री आया क्यों है, क्योंकि एक जो ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर HTML प्रोग्राम के अंदर बात करें तो ये टैग किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है, तो हम जो है कमेंट दे सकते हैं। कमेंट जो होती है वो इग्नोर बाय द ब्राउज़र, ये आपको डिस्प्ले नहीं होती है जब आप प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या होता है, अपने एज ए नोट्स बनाने के लिए, या आप मान लीजिए आपने कोई बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, कोई वेब पेज डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आप उसके कोड किसी को समझाना चाहिए कैसे 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 क्या है, इसका हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। तो एज ए नोट्स या आप डिटेल्स देने के लिए जो हम इसका कमेंट टैग का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो कमेंट टैग है ये सिर्फ आपका जो है, जैसे हमने यहाँ पर कमेंट लिखा है, फिर उसके बाद मैंने लर्निंग HTML दिया, यानी कि जो लर्निंग HTML होगा वो इग्नोर बाय द ब्राउज़र, ये वहाँ पर ब्राउज़र में जब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी प्रोग्राम के, यानी कि आउटपुट के अंदर, ये सिर्फ आपके कोडिंग में डिस्प्ले होंगे, ठीक है, लर्निंग HTML। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, ये सिर्फ ये जो कमेंट टैग जो होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही काम करता है, और बाकी जो अलग अलग ब्राउज़र में आप इस टाइप से कमेंट दे सकते हैं। देख सकते हैं कैसे दिए हुए हैं, जैसे कि एंगुलर ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन 2 आपको डैश लगाने हैं, फिर जो भी आप लाइन देना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप कमेंट देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, 2 डैश लगा के फिर से एंगुलर ब्रैकेट को जो है क्लोज कर देना है, ठीक है। तो 2 मेथड है ये, और इसलिए लगाया गया है, चाहे तो आप ये यूज़ करें चाहे आप ये यूज़ करें, लेकिन ये जो कमेंट वाला टैग है ये आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपका जो है ये काम करता है, ठीक है, इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर ओनली, और बाकी किसी भी ब्राउज़र के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट देने के 2 तरीके, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस इसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर में ज़्यादा रहती है कमेंट टैग की, ठीक है, ये वर्क उसी में करता है, ठीक है गाइस। उसके बाद है कमेंट टैग, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका जो फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है बोल्ड टैग, ठीक है। बोल्ड का मतलब तो आपको पता ही, जैसे वर्ड में बात करते हैं बोल्ड इटालिक अंडरलाइन आपको टेक्स्ट को करना है, इसी तरह से हम वेब पेज की अगर हम बात करते हैं तो वेब पेज तो देखिए आपको HTML प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोल्ड कैसे करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम हम बनाएंगे तो हम बी टैग का हम यूज़ करेंगे। तो बी टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, यानी कि डार्क हो जाएगा,
ठीक है। किसी भी आपको कोई भी पॉइंट है आपका, कोई भी वेब पेज के ऊपर कोई बड़े से आपने कुछ हेडिंग यानी कि आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट करना चाहते हो, हाईलाइट करने के लिए आप बोल्ड टैग का आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से इटालिक है, इटालिक में क्या होता है, थोड़ा सा आपका टेक्स्ट जो था टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा एंगल पे हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम इटालिक करते हैं, इटालिक में टिल्ट का मतलब थोड़ा से तिरछे हो जाते हैं आपके, जो भी है थोड़ा सा स्लैंटिंग हाइट पे आपके टेक्स्ट जो है चला जाता है, ठीक है। इसमें भी जो है हम क्या करेंगे, आई टैग का यूज करेंगे, आई फॉर इटालिक। इटालिक भी कंटेनर टैग है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों होते हैं। जो भी आई टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका इटालिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अंडरलाइन टैग भी होता है, यू टैग, लेकिन ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो यू के लिए भी ऐसे करेंगे हम, यू टैग, देन आप टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद एंड कर देंगे। तो जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग यू टैग यानी अंडरलाइन टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा, यानी उसके नीचे लाइन आ जाएगी टेक्स्ट के नीचे, ठीक है गाइस। तो कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स थे जिनके बारे में मैंने बात की है, जो हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए और अपने वेब पेज को जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि आपका जो है वेब पेज ज़्यादा अट्रैक्टिव बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले देखने में, ठीक है। तो आप सिंपल से आप जो है फॉर्मेट करके अच्छे से इसको बना सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का आप यूज़ करके। ओके बाय गाइस, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।